प्रदेश पुलिस कांस्टेबल RAW का सेट नंबर 3 है। ये टेस्ट सीरीज सेट नंबर 3। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? जो है संघर्षी व्यंजन है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कुल 33 व्यंजन है। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन में होता है कि जब कोई एक ही वर्ड हो, मतलब एक ही अक्षर हो, उसी एक हाफ हो फिर एक फुल हो। ये जो है जैसे ला हो गया, जैसे का, मक्का, आधा कै का, ऐसे टाइप में, और एक ही वर्ड का हो, तो ये जो है द्वित्व व्यंजन कहलाता है। उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई में कौन सा कारक है? करण कारक। करण कारक, तो ये जो है करण कारक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो इसमें कर्तृ वाच्य है। राम आम खाता है, तो इसमें खाता है, कौन खाता है? आम का, क्या खाता है? आम खाता है, तो इसीलिए जो है ये कर्तृ वाच्य है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं। दोनों शब्द क्या हैं? तो लाठी और भैंस ये जो है संज्ञा है, और जिसकी उसकी क्या है? जिसकी उसकी ये सर्वनाम है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सहायता। सहायता सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। निष्कवच उपन्यास के लेखक की कृति है, तो राजी सेठ की है। निष्कवच जो है राजी सेठ का उपन्यास। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें आपादान कारक है। राम जो है सीता से सुंदर है, राम और सीता दोनों अलग अलग हैं, तो ये जो है आपादान कारक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है? इसमें संख्यावाचक विशेषण है। इसमें संख्यावाचक सभी कुत्ते, तो ये संख्या दिखा रहा है, संख्यावाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पहिया पुल्लिंग शब्द है। पहिया पुल्लिंग शब्द है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू होगा। चाकू होगा, यहाँ पे बिंदी आ जाएगी एक, चाकू। चाकू में यहाँ बड़ा की मात्रा के पास यहाँ बिंदी होगी, यहाँ पे बिंदी नहीं है, तो ये एक वचन है और ये जो है बहुवचन है। उद्धरण सूचक चिन्ह का चयन कीजिए, तो ये है उद्धरण सूचक चिन्ह, ये है। नाविक शब्द में संधि का भेद है, तो अयाधि संधि है। नाविक में अयाधि संधि है। रामोपासक शब्द में समास कौन सा होगा? तो तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या है? रोपड़। उन्मूलन का रोपड़ होता है। शशांक पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। बेटा समय रहते न पढ़े तो बुरी तरह पछताओगे। रेखांकित पद के स्थान पर सही मुहावरा आ सकता है। 8 आंसू रोओगे, इसका सही उत्तर होगा 8 आंसू रोओगे। खंडहर का तत्सम रूप है खंडगृह। खंडहर का तत्सम रूप है खंडगृह। खंडगृह इसका तत्सम रूप है। फिर उसके बाद है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द है वायव्य। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, ये उत्तर है और ये वेस्ट है। इसके यहाँ पे जो है वायव्य, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो यहाँ पे जो है वायव्य है और ये ईशान है, ईशान दिशा, ये वायव्य है, तो ये हो गया वायव्य। नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच।
तो ये है लावा खिल्लियों ने। रंच उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें भयानक रस है। इसमें कौन सा रस है? भयानक रस है। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यहाँ पे यह उक्ति किस रचनाकार की? जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। उन्हें संचारी भाव कहते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार है। मात्रिक अर्ध समजाति का छंद है। दोहा छंद है। दोहा। इन छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है। इन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। जो विराम स्थल होते हैं छंद को पढ़ते समय बीच में कुछ रुकना पड़ता है उसे जो है यति कहते हैं। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो कुंडलियाँ का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यमक अलंकार है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पतु सोई। ये पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जो भक्ति रस की पंक्ति है, मीराबाई भक्ति रस की पंक्ति है मीराबाई की। निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो आ ई उ ये सब उ ई उ ई बड़ी उ ये सब दीर्घ स्वर हैं, लेकिन ए जो है दीर्घ स्वर नहीं है। ए दीर्घ स्वर नहीं है। परिच्छेद शब्द में संधि का चयन कीजिए। परिच्छेद में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। परिच्छेद में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मौलिक अधिकार हैं, लेकिन समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये मौलिक अधिकार नहीं है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की किस वर्ष गठित हुआ था? 1953 में हुआ था। 1953 में हुआ था। पत्थरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? किसानों के विद्रोह से संबंधित है। किसानों के विद्रोह से संबंधित है। काबुली वाला पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर काबुली वाला पुस्तक के लेखक है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं सोनभद्र जिले से। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का संचालन मुख्यालय वर्तमान में किस स्थान पर है? गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है। मैक्सिको देश का सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी। मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी होता है मैक्सिको में सबसे ज़्यादा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? 67.7% है। 67.7% है। इसकी साक्षरता दर 67.7% है। बैंकिंग प्रणाली में NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्या अर्थ है? वह ऋण जिस पर 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन का भुगतान न हुआ हो। वह ऋण जिस पर 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन का भुगतान न हुआ हो। यह इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किस जिले में की गई थी? तो यह गोरखपुर में है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जिले में की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन भरी जाती है। हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन भरी जाती है। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। शाकुंभरी देवी मेला का आयोजन सहारनपुर में लगता है। और भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्थित है? किस जिले से संबंधित है? तो ललित कुमार उपाध्याय जो हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं यह जो है वाराणसी जिले से स्थित है। वाराणसी जिले से संबंधित हैं। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क रैम में
लोड हो जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं, उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम मैलवेयर जो खुद को एक वैध या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है लेकिन बैकग्राउंड में कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, वह क्या होता है, वह ट्रोजन हॉर्स होता है, वह ट्रोजन हॉर्स होता है। दिखने में तो वैध लगता है लेकिन यह नुकसान पहुंचाता है, ये ट्रोजन हॉर्स होता है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1993 में लागू किया गया था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। 2008 के मुंबई हमले 26/11 के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा विशेष रूप से किस केंद्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी, तो NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA की स्थापना की गई थी, NIA की स्थापना की गई थी। लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को अधिग्रहण के बाद नया नाम क्या दिया गया है, तो एक्स। ट्विटर का नाम हो गया एक्स। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक कलाकृतियों का विशाल संग्रह है, तो यह जो है नई दिल्ली में है। यह नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आधुनिक कलाकृतियाँ का विशाल संग्रह है। पश्चिमी एशिया के प्रमुख देश संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो संयुक्त अरब अमीरात UAE की मुद्रा दिरहम है, UAE की मुद्रा दिरहम है। पूर्वी एशियाई देश दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करने वाली संयुक्त संस्था की स्थापना यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है, यूनिसेफ का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, सी से आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रन, ई से इमरजेंसी, एफ से फंड। विश्व भर में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस, फ्रांस में है। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, भारत का सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए 1970 ईस्वी के दशक में शुरू किए गए चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, सुंदर बहुगुणा थे। तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, सुंदर बहुगुणा थे। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब है, 29 अगस्त, 29 अगस्त। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है, सुरक्षा आपका संकल्प हमारा। सुरक्षा आपका संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश में किसी भी आपात स्थिति पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस में त्वरित सहायता के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी एकीकृत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो ये जो है 112 है। यह एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 112 है। द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद पनगड़िया। द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद अडिगा है। द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद अडिगा है। प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में जिलों की कुल कितनी संख्या है, तो 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, पूरे राज्य में CCTV कैमरों का जाल बिछाना। तो
तीसरा नेत्र क्या है? पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो केरल, उसका सही उत्तर है केरल। ये है मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट सेट पे। ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 4 है। RAW का जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें से टेस्ट नंबर 4 है, इसे देख लेते हैं। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? 6 का क्रम जो है क के बाद आता है। क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? तो ये असमी की जो किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? तो असमी भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। असमी भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है? झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कार्य तद्भव नहीं है। कसौटी, काट, कहानी ये सब तद्भव है, लेकिन कार्य तद्भव नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत में उपसर्ग है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची होता है? खर का मतलब होता है गधा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? तो समास का विपरीत होता है व्यास। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी है? मूल का अनेकार्थी जड़। मूल का मतलब जड़ होता है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है? अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये शब्द किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? तो जलज की। कमल ये भी जलज, मोती ये भी जलज, पानी ये भी जलज। क्योंकि कमल मोती और पानी में उत्पन्न होने वाले ही होते हैं। तो ये पूछे कि अगर कमल, मोती और पानी में उत्पन्न होने वाला, इसे क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक जो है जातिवाचक संज्ञा है। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? इसमें जो है कर्तृवाच्य है। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? इसमें संबोधन कारक है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, तो इसमें संबोधन कारक है। इनमें से विस्मयादिबोधक अवयव का कौन सा उदाहरण है? धन्य। ये जो है विस्मयादिबोधक है, क्योंकि यहाँ पे धन के बाद ऐसे लगेगा एक्सक्लेमेटरी साइन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। घास फूस में कौन सा समास है? घास और फूस ये द्वंद्व समास है। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो अर्थालंकार। इसमें जो है अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो राम सेब खाता है, यह सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन। सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो कौन, इसका सही उत्तर है कौन जो है सर्वनाम शब्द है। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है। और गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों 22 से लेकर 26 के उत्तर दो। आधुनिक सभ्यता में विज्ञान के बढ़ते प्रभाव, औद्योगिकरण, नगरीकरण के दुष्प्रभाव के प्रति चिंता व्यक्त की जाने लगी। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का जितना तेज प्रसार हुआ, उतना ही तीखा प्रतिरोध भी। 19वीं शताब्दी में शक्तिशाली राष्ट्रों ने कमज़ोर राष्ट्रों को जितनी क्रूरता से गुलाम बनाया, 20वीं शताब्दी में कमज़ोर राष्ट्रों ने शक्ति अर्जित कर उतनी ही मजबूती से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और सफल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 20वीं सदी के मध्य तक वैश्विक अटल पर राजनीतिक साम्राज्यवाद का खात्मा हुआ
और अधिकांश स्वतंत्र राष्ट्रों का अभ्युदय हुआ। शीत दशकों में दुनिया विकास के नए रास्तों को खोजने लगी। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक आते आते दुनिया में ऐसी अनेक क्रांतिकारी चीज़ें हुई जिसे मानव सभ्यता को एक नए दौर में पहुंचा दिया। गुलाम राष्ट्रों के संघर्ष का केंद्रीय लक्ष्य था। यह इसका सही आंसर है स्वतंत्रता। गुलाम राष्ट्रों के संघर्ष का केंद्रीय लक्ष्य था स्वतंत्रता। गुलाम राष्ट्रों के संघर्ष का केंद्रीय लक्ष्य क्या था? स्वतंत्रता। अभ्युदय का अर्थ होता है वृद्धि। अभ्युदय का अर्थ होता है वृद्धि। वैश्विक स्तर पर राजनीतिक साम्राज्यवाद की समाप्ति कब हुई? 20वीं शताब्दी के मध्य में, 20वीं सदी के मध्य में। प्रसार का विलोम क्या है? प्रसार का विलोम संकुचन होता है। प्रसार का विलोम संकुचन होता है। गद्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उपनिवेशवाद का सर्वत्र समर्थन हुआ, यह जो है गलत है, सही नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ये सही है। 20वीं सदी के अंतिम दशक तक में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, ये भी सही है। विज्ञान के दुष्प्रभाव के प्रति चिंता व्यक्त हुई, ये भी सही है। उपनिवेशवाद का सर्वत्र समर्थन हुआ, ये गलत है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? विद्या वाचस्पति, ऐसे लिखा जाएगा, ये सही शब्द है। विद्या वाचस्पति, वाचस्पति, विद्या वाचस्पति, ये सही शब्द है। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत कहानी के कहानीकार सुदर्शन है। हार की जीत कहानी के कहानीकार सुदर्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? तो ऊन जो है उर्दू का उपसर्ग नहीं है। ऊन जो है तो उर्दू का उपसर्ग नहीं है। तरल का विलोम है ठोस। तरल का विलोम है ठोस। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। आप मियाँ मांगते द्वार खड़े दरवेश, यह किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। अवधि शिला का उस पर था गुरभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, इसमें कौन सा छंद है? इसका सही उत्तर है, इसमें बरवै छंद है। इसमें जो है बरवै छंद है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के जो बाल लीलाएं हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा है, इसीलिए सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। उपविराम का चिन्ह कौन सा है? तो इसे कोलन, कोलन को ही उपविराम कहते हैं, कोलन को ही उपविराम कहते हैं, ये वाला आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? तो व्योम, व्योम का मतलब होता है आकाश। इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है? पार्थिव के लिए जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? पार्थिव मतलब जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव, पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री थे और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 543 है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 543 है, 543 है, 543 है। माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीरियल रेडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाने वाले हैं रेडक्लिफ थे। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर का जलाशय स्थित है यूपी में। गोविंद वल्लभ पंत सागर का जलाशय स्थित है यूपी में।
गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है यूपी में। गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है जलाशय, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है यूपी में स्थित है। 2011 जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर कितनी है? 2.4 है। कितनी है? 2.4 है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? उत्तर प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से होती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो 25,000 रुपये। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 को। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़ी या 46? 23 दूना 46, तो 23 जोड़ी हो सकता है या 23 जोड़ी है, और या फिर 23 जोड़ी कहिए या फिर 46 कहिए। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? तो निर्यात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो अम्बेडकर नगर में लगता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। GUI का पूर्ण रूप क्या है? जिससे कंप्यूटर चलाना बहुत सरल बना दिया। जिसने कंप्यूटर चलाना बहुत सरल बना दिया। फिर से एक बार देख लेते हैं। GUI का पूर्ण रूप क्या है? जिसने कंप्यूटर चलाना बहुत सरल बना दिया। इसका सही उत्तर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका सही उत्तर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किसी वेबसाइट या नेटवर्क पर भारी मात्रा में इंटरनेट ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश करने या असली उपयोगकर्ता के लिए अनुपलब्ध कर देने वाले हमले को क्या कहते हैं? डीडॉस कहते हैं। उसे डीडॉस कहते हैं। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद NHRC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 2006 में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। UNHRC की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। भारत में आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियानों को अंजाम देने वाले विशेष बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG होते हैं, ये आतंकवाद विरोधी अपहरण विरोधी अभियानों को अंजाम देने में ये बल सहायक होते हैं। NSG जो होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG जो होते हैं, इन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी कहते हैं। मतलब इसी का नाम फुल नेम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और इन्हें जो है ब्लैक कैट कहते हैं। NSG को ब्लैक कैट कहते हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो यूट्यूब को जो है 2005 में लॉन्च किया गया। यूट्यूब को 2005 में लॉन्च किया गया था। प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहा जाता था, भारत के किस शहर में स्थित है? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु, ये जो है मुंबई में है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहा जाता था। यूरोपीय देश यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यूके
यूके यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्तर पर पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करने वाले विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय और एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय और एशियाई व्यक्ति थे जिन्होंने पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। ओलंपिक खेलों के आधिकारिक प्रतीक, जो ओलंपिक खेल के आधिकारिक प्रतीक रिंग्स उसमें बने होते हैं, उनमें कुल कितने छल्ले होते हैं? जो दुनिया के प्रमुख महाद्वीपों की एकजुटता का प्रतिनिधित्व होता है, तो उसमें 5 छल्ले होते हैं। ऐसे बने होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। ये 5 छल्ले होते हैं और ये जो 5 छल्ले हैं ये ओलंपिक खेलों में प्रतीक चिन्ह होता है। और ये जो है यह महाद्वीपों की दुनिया के प्रमुख महाद्वीप की एकजुटता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 5 छल्ले इसमें होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष सशस्त्र शाखा PSC का पूर्ण रूप क्या होता है? PSC होता है प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी। प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी ये होता है PAC। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है अरुंधति राय। द गॉड मतलब गॉड, स्मॉल थिंग्स छोटा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। भारत में महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति का नाम क्या रखा गया? तो प्रहार रखा गया। इसका क्या नाम रखा गया? प्रहार रखा गया। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति का नाम आतंकवाद विरोधी, ये प्रहार है। इसका सही उत्तर है प्रहार है। और गृह मंत्रालय ने इसका किया, गृह मंत्रालय ने प्रहार। भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना के बीच 16वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार फरवरी 2026 में कहाँ शुरू किया गया? तो जो वज्र प्रहार है उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 116वां स्थान है। खुशहाली रिपोर्ट में भारत का पूरे वर्ल्ड में 116वां स्थान है। सोचिए यहाँ के लोग कितने दुखी रहते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान खुश रहने वालों में 116वां स्थान है इसका। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इस सेट के हिंदी और GS के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो आप तक वो जल्दी पहुंच सके।